हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो हम जो आज हम वीडियो लाए हैं बहुत ही मज़ेदार। क्या आपको पता है एक छोटा सा जो पौधा होता है वो कितना बड़ा पेड़ बन जाता है, ट्री बन जाता है। तो आज हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे कि कैसे एक पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है, ट्री बन जाता है। तो इसकी हमने शॉर्ट डाली थी, पार्ट्स ऑफ प्लांट की शॉर्ट डाली थी। आज हम लाए इसकी फुल वीडियो। तो ये मैंने छोटा सा चित्र बनाया था और मुझे इतना अच्छा तो नहीं आता, लेकिन मैंने बनाने की कोशिश की थी। ये पेड़ बनाया है तो इसके 5 पार्ट होते हैं, 5 मुख्य पार्ट होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? फ्लावर। उसके बाद होता है ये फ्रूट, फिर ये लीफ, फिर स्टेम, उसके बाद रूट। ये इसकी रूट जड़ें होती हैं। हम इसका पूरा इस वीडियो में पूरा विवरण देने वाले हैं। तो अभी पहले बच्चा ये जो पेंटिंग है इस पर कलर कर रहा है, तो करिए कलर, फिर हम इसका पूरा विवरण देंगे। तो जैसा कि आपको पता है पत्तियों का कलर होता है ग्रीन, हरा। तो बच्चा इन पे हरा कलर कर रहा है। ये गाइस ये पेंसिल है, कलर पेंसिल। तो इनसे ज़्यादा गहरा कलर नहीं आता, हल्का हल्का सा ही आता है इनसे। देखिए ग्रीन कलर आता तो गहरा है। तो अब ये बच्चा थोड़ी सी पेंटिंग कर ले, उसके बाद हम इनका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे आपको इस वीडियो में कि रूट क्या होती है, स्टेम क्या होता है, लीफ क्या होती हैं, फ्लावर क्या होता है और फ्रूट क्या होता है, किस प्रकार इनका कार्य होता है, वर्क किस प्रकार ये वर्क करते हैं। तो आपको मैं हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ जिससे बच्चे अपनी मातृभाषा में हिंदी में ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताऊँगी, इनका हिंदी अर्थ भी बताऊंगी। तो अब ये बच्चा है ना, जो मिट्टी है ना साइड में जड़ों के पास, ये कर दिए पीली मिट्टी। तो ये कलर हो चुका है इसमें। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट तो सबसे पहले आता है हमारा रूट। रूट का हिंदी अर्थ होता है जड़। जड़ जो कि ज़मीन के अंदर होती हैं, मिट्टी में धसी रहती हैं। कहाँ पे रहती हैं? मिट्टी में। और ये क्या करता है, ये जब सबसे अंदर होती है, इसलिए ये प्लांट को क्या करती हैं? मजबूती प्रदान करती हैं। अगर ये जड़ी टूट जाएंगी तो पौधा भी टूट जाएगा। तो क्या करती हैं? रूट मजबूती प्रदान करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। पोषण मतलब मिट्टी में जो खनिज तत्व होते हैं ना, पानी वानी सारी चीज़ें वो पौधे को देती हैं जड़ें। जड़ नहीं होंगी तो पौधा भी गिर जाएगा। तो रूट के क्या क्या काम हो गए? एक तो पौधे को मजबूती प्रदान करती हैं और खनिज तत्वों को ऊपर पौधे में पहुंचाती हैं। तो ये हो गई रूट, ROOT रूट। नहीं, ROOT। अब ऐसे भी तो होते हैं ना। हाँ, रूट्स माने जड़ें। पर रूट एक थोड़ी होती है, रूट तो बहुत सारी होते हैं। रूट। हाँ, वन और मैनी, तो रूट्स हो गई बहुत सारी। अब रूट्स के बाद क्या आता है हमारा? रूट का स्टेम। स्टेम की मीनिंग क्या है? STEM स्टेम। तो स्टेम क्या करता है? ये रूट के ऊपर होता है। हिंदी अर्थ बताओ पहले। स्टेम का हिंदी अर्थ होता है तना। यानी ये होता है सबसे मजबूत पार्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? पौधे की रीढ़ की हड्डी। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, हमारे वाइट कलर की होती है, चॉकलेट कलर की होती है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। ऐसे ही ये सबसे मजबूत पार्ट होता है। ये हमारी वाइट होती है, इसकी चॉकलेट होती है। तो ये क्या करता है, ये जो स्टेम होती है ना, ये इसकी रीढ़ की हड्डी होती है पौधे की। ठीक है। जैसे हमारे बॉडी पार्ट होते हैं आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, तो ऐसे ही प्लांट के बॉडी पार्ट क्या होते हैं? रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? रूट हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट होते हैं? दिल और हड्डी, हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह। हाथ पे आँख, नाक, ठीक है। ऐसे चेहरा, बाल, कान, नाक। ऐसे ही पौधे के, और ये पौधे के मतलब प्लांट के कौन कौन से होते हैं? प्लांट के कौन कौन से? पौधे के पेड़ के रूट, हाँ, स्टेम और
और तो अभी देखे नहीं अभी। लीफ, लीफ, फ्रूट, फ्रूट, फ्लावर। फ्लावर। तो अपन रूट पढ़ चुके हैं। रूट मैंने क्या बताई थी? रूट जो होती है, रूट रूट का हिंदी में तो होता है जड़। जब होता है वो सारी पानी वाली को पौधे में भेज देती है। हाँ, रूट यानी वो जमीन के अंदर होती है और पौधे को मजबूती प्रदान करती है, मजबूत रहता है। अगर रूट ही टूट जाएंगी तो पौधा भी टूट जाएगा। और फिर उसके रूट के बाद क्या आता है? स्टेम। स्टेम का अर्थ क्या होता है? STEM। स्टेम का अर्थ क्या होता है? स्टेम का अर्थ होता है तना। तना। तना क्या होता है? पौधे की, रीढ़ की हड्डी। प्लांट की रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की प्लांट हड्डी। में होता है पौधा। हाँ। उसके बाद स्टेम के बाद क्या होती है? उसकी बनान होती है हमारी बहुत ही सफेद। हाँ, स्टेम के बाद क्या आता है? स्टेम के बाद लीफ। लीफ। लीफ बताओ, लीफ कौन सी है बताओ? लीफ ऐसी होती है, लीफ ऐसी होती है। कौन से कलर की है? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा कलर। हरा। तो इसमें हरा रंग कैसे आता है? कैसे आता एक है? होता है बर्डक, बरक। वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। कौन सा होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो ये जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां होती है ना, क्लोरोफिल के कारण ही हरे रंग की होती हरी है। हरी होती है। ये बहुत सारी पत्ती होती हैं हरे रंग की पर वो होती होती रहते हैं। हैं। और ये जो होता रहता। हरे रंग क्लोरोफिल एक होता है, एक बर्डक, उसी से मतलब हरी होती है। मैं वो और होता था मैं था। अब पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। अब कुछ की वो भी होती है ना, ऑरेंज ये पर्पल बोलते थे होती है। हाँ, क्योंकि फिर उनमें क्लोरोफिल खत्म हो जाता है इसलिए। उन और क्लोरोफिल कैसे आता है? सूरज की रोशनी में। सूरज की रोशनी में मतलब जो क्लोरोफिल होता है ना, हरा रंग बना देता है इनको। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य वर्ग क्या मतलब होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। पकड़ते हैं ना क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण करना। और ये हरे रंग की किसकी वजह से होती है? होती है क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल। ठीक है, ये हो गई हमारी लीफ। अब उसके बाद आता है हमारा फ्लावर। फ्लावर बताइए, फ्लावर कैसा होता है? पिंक पिंक। ये किस चीज़ का फ्लावर है? ये गुलाब का। गुलाब का। तो ये मतलब ये कैसा लग रहा है आपको? मुझे क्या लगा है? इसको अच्छी खुशबू आती है। क्यों? क्योंकि ये पूरे प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है। ब्यूटीफुल पार्ट मतलब सबसे खूबसूरत। इसकी हम खुशबू सूंघते हैं और सबसे सुंदर लगता है ये। हैं, सबसे सुंदर क्या लगता है? फ्लावर। फ्लावर। और अच्छा, फिर फ्लावर के और जो इसकी फ्लावर की खासियत क्या है? तो जो फ्लावर होता है ना, इस पे छोटे छोटे कीट बैठते हैं। कीट मतलब? कीट, भंवरा। कीट मतलब? कीड़े बैठते हैं, भंवरा। तो वो क्या करते हैं? जैसे पहले इस फूल पे बैठेंगे, फिर दूसरे फूल पे बैठेंगे। तो यहाँ से जो बीज होते हैं ना, ये वाले बीज दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? परागकण की क्रिया होती है। परागण मतलब? परागण होता है यानी जब यहाँ पे कीट बैठता है, कोई भी भंवरा बैठता है, तो यहाँ पे जो लग रहे हैं ना छोटे छोटे से इन बीजों, वो बीज उसके पंजों में लग जाते हैं। पंजों में लग जाते हैं, फिर वो जो वाला कीट है इस पे बैठेगा, यहाँ लग जाएगा। फिर बहुत सारे पौधे इकट्ठे बन जाते हैं ऐसे हवा में उड़ के। तो ये फ्लावर क्या हुआ? सबसे ब्यूटीफुल पार्ट हो गया। उसके बाद आता है, उसके बाद क्या आता है? फ्रूट। फ्रूट की भी है। फ्रूट ये रहा, FRUIT। फ्रूट कौन कौन से कैसे होते हैं? ये तो ये कौन सा फ्रूट है? ये आम, येलो कलर का। आम। जूसी कैसे होते हैं? जूसी, रस भरे। ये तो इसकी वो होती है टाइप। इसके मतलब मुख्य वो क्या होता है? क्योंकि जूसी होता है, इनको हम खाते हैं, ये रस भरे होते हैं। जैसे ये सुनो, ये आम का हो गया। और ये किसके? अमरूद। ये नींबू। ये नींबू है, ठीक है। ये हो गए फ्रूट। तो ये है आम। आम के भी अब पता है आपको, गर्मियाँ चल रही हैं, समर है, तो गर्मियों में हम क्या खाते हैं? मैंगो। और मैंगो यानी आम कौन कौन से टाइप के होते हैं बताइए? धतेड़ी आम। धतेड़ी आम वो होता है, वो जलेबी को होता है दूध पर। आप बताओ। दशहरी आम एक तो होता है दशहरी, एक होता है चूसा आम, एक होता है बादामी आम। दशहरी आम होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम चूस के खाते हैं, जिनका जूस बनाते हैं। बादामी आम होते हैं जिसको हम काट के खाते हैं, बड़े वाले मोटे। और एक होते हैं केसर आम। तो ये ऐसे बहुत टाइप के आम होते हैं। सबके स्वाद अलग अलग होते हैं।
तो हमने बताया कि फ्रूट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अब आपको बच्चों के हिसाब से अगर हमारी ये वीडियो आपको लाभदायक लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो हमारे इस चैनल को द लीजेंड मम्मा बेबी पाठशाला को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को प्रकृति से ज़रूर जोड़ें। और बाहर जा कर के, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि ये पत्तियाँ होती हैं, ये फ्लावर होता है, फ्रूट्स होते हैं, ऐसे अपने बच्चों को भी बाहर घुमाएं और उनको दिखाएं, नेचर के नज़दीक ले जाएं। मतलब स्टेम क्या काम करता है, लीफ क्या काम करती है, फ्रूट कैसा होता है और ये रूट्स किस प्रकार काम करती हैं। तो ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो राधे राधे बच्चों, राधे राधे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।